ओके जी, तो वीक 4 और लास्ट लास्ट क्लास में हमने वीपीसी को थ्योरेटिकल कवर किया था। आ, थोड़ा सा अभी रिवाइज भी कर लेंगे और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो वीपीसी से रिलेटेड तो पूछ सकता है। तो आज की क्लास में हम फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली ये वीपीसी क्रिएट करना देखेंगे उस पर क्लाउड पे। तो आप में से कोई भी बता दे कि वीपीसी क्या है, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन की थी, कोई भी बता दे ताकि थोड़ी रिवीजन हो जाए। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या बात की थी? ये कहा था हनान, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के बारे में हमने क्या डिस्कशन की थी? भूल गए हो? प्राइवेट क्लाउड और हाँ पब्लिक क्लाउड है, उसी को यूज करके हाँ हमने, हाँ ये एक हमारा एक प्राइवेट क्लाउड है और ये यूँ समझो कि ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क होगा। और वर्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसे फुली प्राइवेट नहीं कर रहे। हम प्राइवेट तो कर रहे हैं लेकिन हम एक पब्लिक नेटवर्क को ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ना, उसका कंसेप्ट यही होता है कि प्राइवेट नेटवर्क हम बना रहे होते हैं लेकिन इंटरनेट को यूज़ करते हुए, क्योंकि कंप्लीट डेडिकेटेड प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट ने हमें सारी दुनिया को कनेक्ट किया हुआ है, तो हम उसी को यूज़ करके प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं। इसी तरह क्लाउड के अंदर हम अपना पर्सनल या प्राइवेट क्लाउड बनाना थोड़ा सा मतलब उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो हमें AWS या और जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो वो हमें ये VPC की सर्विस देते हैं कि आप अपना क्लाउड, अपना प्राइवेट नेटवर्क या अपना क्लाउड आप बनाएं। फिर हमने इस पे फर्दर डिस्कशन की थी सबनेट्स की। उसके बारे में क्या कहा था? सबनेट, नेट किसे कहते हैं? सबनेट, हाँ सब नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क्स इनसाइड नेटवर्क। ठीक है, कि आपका एक नेटवर्क की बजाय आपके यूँ स्मॉलर नेटवर्क्स होंगे। ठीक है, और ये सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये हमने बात की थी। ठीक है, कि बजाय इसके कि कंप्लीट एक नेटवर्क को हम डिफरेंट नेटवर्क हो सकते हैं। अब इसको ये भी ले सकते हो कि ये एक नेटवर्क आपकी बैंक की एक ब्रांच है। ठीक है, ये दूसरी ब्रांच है लेट्स से, और ये थर्ड ब्रांच है, और ये एक सिटी के अंदर ही है और डिफरेंट लोकेशंस पर है, तो ये आप इसमें कनेक्ट है। ठीक है, कनेक्ट कैसे होंगे? लेट्स से राउटर्स के थ्रू। ये सारी हमने बातें की थी। और क्या डिस्कशन की? आईपीस वगैरह की तो चलो वो तो जनरल डिस्कशन थी ना, आईपीस के बारे में आपको बताया था। और अच्छा, इस पे आ जाते हैं। हाँ, ये कहा था कि आप जो वीपीसी क्रिएट करोगे वो आप एक रीजन में करोगे। एक रीजन में 5 वीपीसी बना सकते हैं, और जो सबनेट्स होंगे वो जोन में होंगे। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ना, इसी को फॉलो करते हैं और इसी तरह का एक वीपीसी हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? इसमें आपको 4 सबनेट नज़र आ रहे हैं। 2 पब्लिक हैं और 2 प्राइवेट हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक गेटवे नज़र आ रहा है। ओवर IG लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली IG मीन्स इंटरनेट गेटवे। ठीक है, गेटवे का काम ये है कि लेट्स से हम हमारे जो पब्लिक नेटवर्क हैं, पब्लिक सबनेट्स जो हैं, इसको हम गेटवे से कनेक्ट करेंगे ताकि इंटरनेट से ट्रैफिक आ सके और इंटरनेट पे ट्रैफिक जा सके। ठीक है, प्राइवेट, अगर आप देखो प्राइवेट सबनेट से 2 आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें उसको किसी गेटवे वगैरह से कनेक्ट नहीं किया गया क्योंकि वो प्राइवेट है। और उसके साथ हम जो कनेक्ट होंगे वो थ्रू पब्लिक
सबनेट। वेब और डीबी जो आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एक वेब एप्लीकेशन है, उसकी फ्रंट एंड है, वो पब्लिक पे इसको डिप्लॉय करेंगे और जो डेटाबेस है उसको प्राइवेट पे डिप्लॉय करेंगे। ये काम पहले भी किया हमने, दो हमने इंस्टेंस RDS इंस्टेंस और ये जो वेब वाला इंस्टेंस फ्रंट एंड EC2 इंस्टेंस, वो हमने किया था। लेकिन उस वक्त हमें हमारे नेटवर्क का स्ट्रक्चर नहीं पता था। उस वक्त हम डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ कर रहे थे, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप AWS में अकाउंट बनाते हो एक VPC होता है, ठीक है। अब हम हमारी मर्ज़ी का नेटवर्क बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, जस्ट टू कीप इट सिंपल चीज़ें सिंपल में VPC बनाना आ जाए। फिर कुछ और टॉपिक्स है लाइक लोड बैलेंस और इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें कवर करके फिर हम इस टॉपिक पे दोबारा आएंगे, ठीक है। कुछ और चीज़ें कवर करनी है हमने नेक्स्ट क्लास में, फिर हम इस टॉपिक पे दोबारा आएंगे और इससे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल नेटवर्क है ना, जिसमें आपके पास चार सबनेट्स हैं, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट, ठीक है, और एक पे हम एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं। तो अच्छा, फिर साइड पे आपको राउटिंग टेबल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। राउटिंग टेबल्स क्या है? राउटिंग टेबल्स राउटर्स का आपको पता है, ठीक है। हमें हर जो ये हमारे सबनेट्स हैं, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट, इसके साथ हमें ये राउटिंग टेबल्स अटैच करने हैं, बताने हैं, ताकि हमें पता चले कि जो पब्लिक जो हमारा सबनेट है, इस पर ट्रैफिक कहाँ से आ सकती है। तो देखें, एक तो ये लोकल है ना, ठीक है। लोकल का मतलब ये है कि ये जो सबसे ऊपर टॉप पर आपको अवर VPC नज़र आ रहा है, ये तो उस लोकल नेटवर्क की IP है, ठीक है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होगी। उसके बाद ये कर्सर नज़र आ रहा है, हाँ, इसके बाद जो ये है अवर इंटरनेट गेटवे, ये हमने राउटिंग टेबल में ऐड करना है पब्लिक के, ताकि ये गेटवे जो है हम गेटवे के साथ कनेक्ट हो जाए थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए थ्रू गेटवे, और सारी ट्रैफिक आ सके, ठीक है, ब्राउज़र से कहीं से भी इस पब्लिक नेटवर्क को। जो प्राइवेट राउटिंग टेबल है उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, उसमें सिर्फ बस ये लोकल है कि नेटवर्क के अंदर से ही उसके साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको ये मेन VPC की नेटवर्क की IP नज़र आ रही है, ठीक है। तो यही सारा आज का वो है, और इसी को क्रिएट करना है। तो इसके ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, हम 1 बाय 1 इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि काम कैसा होता है। अभी के लिए मैंने इसको सिंपल रखा है, और आगे चल के इसमें डिफरेंट लर्निंग की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, आपको भी और मुझे भी, ठीक है। आप लोगों ने जो CN की जो लैब वगैरह थी, उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिकल काम तो किया होगा ना, तो उसमें आप लोगों ने VPC वगैरह कुछ बनाए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं बनाए? किस तरह के नेटवर्क्स बनाए हैं? कोई एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की अगर एग्जांपल ले दो, ताकि अगली उसमें हम भी उसको वो कर सकें। फिर भी क्या किया है, कैसा नेटवर्क बनाया? कोई नेटवर्क तो बनाया होगा ना? अच्छा, चलिए देखते हैं इसको एक इस तरह से करेंगे, क्लास की इन्वायरमेंट में कोई मैं एक प्रॉब्लम लेके आ जाऊँगा और उसी को फिर वो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, ठीक है, कि हमें एक VPC बनाना है, ठीक है। ये VPC बनाने का मतलब ये नहीं कि VPC बन जाएगा, ये जस्ट एक पहली रिक्वायरमेंट है कि VPC को एक नाम दे दें, ठीक है, और एक IP दे दें, और उसके अंदर फिर ये सारे आपके पास स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लाउड पे आ जाए, और यहाँ पे आप VPC पे आ जाए। यहाँ पे VPCs पे आप आके देख सकते हैं कि आपके पास कितने VPCs बने हुए हैं। तो एक VPC जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। एक VPC ये मैंने बनाया था अपने उसके लिए। तो अभी हम एक और VPC बनाते हैं, और उसको हम IP वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो इसी को फॉलो करते हैं हम। यही जो चीज़ें हैं ना, यही IPs वगैरह हम इसको देते हैं, ठीक है। ये 16/16/24 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है? ये IP के आखिर में 24
होस्ट ये होस्ट है। होस्ट है, नो सर, नंबर ऑफ नेटवर्क। ये आपको वो बता रहा है, ठीक है, कि इसमें अगर आप देखो तो मैंने आपसे कहा था लास्ट उसमें कि राउटर के लेट से 2 एंड पे डिफरेंट आईपीस का होना ज़रूरी है, ठीक है, वरना वो सेम होगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये पब्लिक 1 जो नेटवर्क है 10.0.10.0, ठीक है, दूसरे पे हम 10 यहाँ पे अगर देखो तो 10.0.20.0, ठीक है। तो ये नेटवर्क हम नेटवर्क की आईपी को हमने चारों की दूसरे से क्या रखा है, डिफरेंट रखा है, ठीक है, ताकि अगर ये सेम हो तो फिर ये कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो 4 सबनेट क्यों बनाए हैं, हम 2 भी बना सकते थे, ठीक है। 4 इसलिए बनाए हैं कि एक कंसेप्ट आपको देना था, वो ये था कि जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस का इंस्टेंस, उसको 2 सबनेट का ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है, आरडीएस का जो है। वो क्यों, वो इसलिए कि लेट से ये एक जोन में कोई प्रॉब्लम है, अगर एक जोन में कोई प्रॉब्लम है तो उसी की रेप्लिकेशन फिर यहाँ पे मिलेगी हमें दूसरे सबनेट में अवेलेबिलिटी के लिए। आप आरडीएस जब हम क्रिएट करते थे ना, तो अभी तो क्रिएट नहीं करेंगे, उसकी वीडियो अगर आप देखो उसमें आपको नज़र आएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन है, हम तो फ्री टियर यूज़ कर रहे थे, अगर फ्री टियर यूज़ ना करें तो एक ऑप्शन था अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी का। उसको अगर हम चेक करते हैं ना, तो फिर हम जब सबनेट ग्रुप बनाते हैं तो फिर वो हमारे लिए अवेलेबिलिटी का काम फिर वो करता है। अवेलेबिलिटी का काम वो इस तरह से करता है कि लेट से अगर मेरा डेटाबेस का एक इंस्टेंस यहाँ पर है तो यहाँ पे भी उसको मैनेज करेगा, क्योंकि ये 2 सबनेट्स है ना, एक सबनेट किसी जोन में, उस जोन के सर्वर पे लोड ज़्यादा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ट्रैफिक को इस यहाँ पर डाइवर्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, हम आते हैं जी यहाँ पर और वीपीसी पे क्लिक करते हैं, क्रिएट वीपीसी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें वीपीसी का कोई नाम देना होगा, ठीक है। तो इसको एक मिनट देख लेते हैं कि मैंने उधर क्या नाम दिया हुआ है, सेम नाम ना दे दें। ये माई वीपीसी, ठीक है, और इसको सही इसको माई वीपीसी 1 दे देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने उसको एक आईपी देनी है, ठीक है। ये आईपी आपके इस पूरे नेटवर्क तक लेट से एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए एक आईपी चाहिए। इस पूरे नेटवर्क की एक, नेटवर्क के अंदर सब नेटवर्क्स है ना, लेकिन इस पूरे नेटवर्क की एक क्या है, एक उसकी आईपी है। तो उसकी आईपी हम यही देते हैं जो हमें जो हमें यहाँ पर है 10.0.0.0/16। ये आईपी मैं यहाँ पर इसको देता हूँ, ठीक है। क्या /16, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें चेक है ना, यही रहे, ठीक है। हमें आईपी वर्जन 6 नहीं चाहिए, ठीक है, हमें आईपी वर्जन 4 चाहिए। तो यहाँ पे आपने फर्दर कुछ नहीं करना, और नीचे आके अगर आप टैग्स देते हैं ठीक है, नहीं देते तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके क्रिएट वीपीसी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीपीसी बन गया है, ठीक है। ये जो उस नेटवर्क को एक पूरे नेटवर्क को एक आईपी लेट से आपने असाइन की है, ठीक है। अच्छा जी, वापस यहाँ पर आते हैं और स्टेप्स को देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, वीपीसी जब आपने बना दिया ना, तो उसके बाद आप आओगे और सबनेट्स बनाओगे, बताओगे कि आपको कितने सबनेट्स चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 हम बनाते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपका नेटवर्क किस तरह का है। 2 3 4 5 6 7 जितने भी आप बनाना चाहो उतने आप सबनेट्स बना सकते हो, ठीक है।
200 सबनेट्स तक की लिमिट है एक वीपीसी के अंदर। 200, लास्ट टाइम मैंने 200 बताया था। 200 तक की लिमिट है एक वीपीसी के अंदर, आप इतने सबनेट्स बना सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, इतना कौन इतना बनाता है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं हम, और हम यहाँ पर आके सबनेट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम सबनेट्स बनाते हैं, ठीक है। कुछ पहले से बने हुए हैं, कुछ अभी आप इसको देख लोगे। अच्छा, सबनेट बनाने से पहले ये आपसे कहता है कि वीपीसी आप सेलेक्ट करो, ठीक है, कि ये सबनेट्स किस वीपीसी का पार्ट है, ठीक है। तो अभी हमने ये माई वीपीसी 01 बनाया है, ठीक है। अच्छा जी, दो पब्लिक बनाएंगे और दो प्राइवेट बनाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, पब्लिक 1 पब्लिक 2 और प्राइवेट 1 प्राइवेट 2। एक पब्लिक और एक प्राइवेट आपके पास लेट से एक जोन में है, ठीक है। एक जोन में आपके पास एक पब्लिक एक प्राइवेट, इसी तरह दूसरे जोन में भी एक पब्लिक एक प्राइवेट, ठीक है। तो पब्लिक 1 को मैं एक जोन में रखूँगा, पब्लिक 2 को मैं दूसरे जोन में, इसी तरह प्राइवेट 1 को भी एक जोन में और इसको भी दूसरे जोन में, ठीक है। दो जोन हम बेसिकली वो कर रहे हैं। आईपीस इसकी याद रख लें, पब्लिक की जो दो हम बना रहे हैं उसको आईपीस क्या देंगे, 10.0.0.10, एक को 10.0 करें, एक को 20.0 करें और /24, ठीक है। ये इस 24 वगैरह पे फिर डिटेल से बात कर लेंगे, ये पूरी वो सबनेटिंग वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इस पे मैंने लास्ट टाइम मुझे लगा कि आप चीज़ें आप लोग को आती है, तो सबनेट्स कैसे बनते हैं, कितने होस्ट, वो चीज़ें, ठीक है। थोड़ा इसको देख लें, नहीं हुआ तो फिर इस पर डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, पब्लिक 01, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन आपने बताना है, ठीक है। तो हम जिस उसमें है, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 पता नहीं 5 कितने जोन्स अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे इसको इस जोन में रखा और आईपी में दे देता हूँ इसको 10.0.10.0/24, सर 010 में करना है वो डॉट में। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, की और वैल्यू ने, अच्छा टैग इसने पब्लिक जो नाम मैंने दिया वही नाम इसको दे एज अ की असाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा सबनेट बनाते हैं, ऐड न्यू सबनेट। अब इसको मैं दूसरे जोन में रखूँगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं पब 02 और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन में इसको यहाँ पर इस पहले वाले को एक में रखा था, इस वाले को दूसरे, क्योंकि सबनेट जो है ना वो डिफरेंट जोन्स में हम उसको बनाते हैं, ठीक है। एक पब्लिक एक प्राइवेट को मैं एक जोन में रखूँगा, अच्छा, क्योंकि वो आप इसमें अगर दूसरे में रखता हूँ तो फिर नेटवर्किंग के उससे मुझे आईपीस और कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन हम आगे चल के करेंगे। अच्छा, इसको आईपी क्या देनी है, 10.0 0.10 नहीं 20.0/24, ठीक है, उससे डिफरेंट इसको दे दी। अच्छा जी, इसका नेम उसने वो कर लिया। अच्छा, एक दूसरा सबनेट बनाना है, तीसरा। अच्छा, अभी एक चीज़ देखेंगे, ये अभी हम इसको नाम दे रहे हैं ना, पब्लिक प्राइवेट, ये जस्ट नाम दे रहे हैं। अभी नाम देने से ये डिसाइड नहीं होता कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है। पब्लिक प्राइवेट के लिए हमें इसको एक छोटा सा एक काम है वो करना होगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये दो पब्लिक हैं, ये दो प्राइवेट है। अभी सिर्फ हम नाम दे रहे हैं, अभी 4 सबनेट, अभी कोई डिसाइड नहीं किया कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है, नाम जस्ट हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं प्राइवेट 01 और प्रेफरेंस में इसको, अब मैं इसको फिर इसी जोन में रख रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले में एक पब्लिक एक प्राइवेट एक जोन में हो जाएगा। अच्छा, इसकी आईपी 10.0. ये 30.0/24, ठीक है।
और इसको नाम भी ठीक है। और इसी तरह एक चौथा सबनेट बना रहे हैं नेटवर्क। इसमें ज़्यादा जितना भी काम करेंगे ना उसके लिए नेटवर्किंग के कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि अभी सारा काम नेटवर्क से रिलेटेड है। अच्छा, इसको क्या नाम देंगे? प्राइवेट 02 और इसकी आईपी 10.0.40.0/24। ठीक है। और ये हमारे चार, अच्छा प्रेफरेंस इसको यहाँ पर, ठीक है। एक बार दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, आईपीज़ वगैरह सब ठीक दिए, अब इसको फिर हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी देख लें, ठीक है, कोई गलती ना हो। ठीक है, इसका 10.0.10.024 और इसको हमने 20.0 दिया पब्लिक 2 और इसको भी हमने 30.0 प्राइवेट 1 और प्राइवेट 2। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं सबनेट। ये आपके सबनेट्स वो बना देगा। ठीक है, ये इसने यहाँ पर 4 सबनेट्स बनाए। ठीक है, 2 को पब्लिक हमने नाम दिया, 2 को हमने प्राइवेट नाम दिया, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि कौन से पब्लिक है कौन से प्राइवेट है। तो अगर आप इसको देखें तो पब्लिक के लिए हमें क्या करना है? इनेबल ऑटो असाइन आईपी वर्जन 4 एड्रेस। ठीक है, जिन 2 सबनेट्स पे हम ये ऑटो असाइन इनेबल कर देंगे ना, वो 2 पब्लिक कंसीडर होंगे। ठीक है, जिन 2 पे नहीं करेंगे वो आपके प्राइवेट जो है वो कंसीडर होंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमने, यहाँ पे आएंगे और ये पब्लिक 1 को लेट से मैं चेक करता हूँ और यहाँ पे एक्शंस में जाके और एडिट सबनेट सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे है इनेबल ऑटो असाइन। ठीक है, अब ये आपका पब्लिक हो गया। ठीक है, कंसेप्ट में बहुत से, अच्छा हम तो भी इंटरनेट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, नेट गेटवे भी होता है एक, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और बहुत सी और चीज़ें भी बताता हूँ आपको। अच्छा, इसी तरह इस दूसरे पब्लिक को भी आप वो कर दें, एक्शन में जाके उधर भी आप आईपी वर्जन 4 इनेबल कर दें और ये आपका हो गया जी 2 आपके पब्लिक नेटवर्क। अब पब्लिक हो गए। अच्छा, पहले चारों सबनेट्स थे। ठीक है, अच्छा इसके साथ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं दोबारा और देखते हैं कि अगले स्टेप में क्या कह रहा है। 2 स्टेप्स अभी तक हमने कर लिए, आईपी वगैरह दे दिए और सबनेट्स बना लिए। अभी कहता है कि आप एक इंटरनेट गेटवे बनाओ। ठीक है, और उसको आप वीपीसी के साथ क्या करो? अटैच करो। ठीक है, इंटरनेट गेटवे बनाओ और उसको आप वीपीसी के साथ अटैच करो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, 1 मिनट, और इसको ये आपका, अच्छा ठीक है, ये आपके इंटरनेट गेटवेज। ठीक है, और यहाँ पर हम क्रिएट इंटरनेट गेटवे, इसको नाम, उसको 1 मिनट देख लेते हैं उसका क्या नाम था, माई वीपीसी गेटवे। ठीक है, इसको और कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और जस्ट वो कर दिया, क्रिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये गेटवे तो हमने बना लिया, लेकिन इसको अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
डिटैच, ठीक है। ये गेटवे तो बन गया, लेकिन अब ये बताया नहीं कि ये किस वीपीसी के लिए बनाया है, किस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के लिए हमने बनाया है। तो इसको हम एक्शन में जाके अटैच टू वीपीसी करते हैं, और यहाँ पे आप माई VPC 01 यही था ना, और ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी वो है। अच्छा, और इसमें नहीं और कुछ हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अटैच इंटरनेट गेटवे, ये काम भी हमने कर दिया, ठीक है। अगले स्टेप पे आते हैं, 3 स्टेप्स हो गए हैं ये। अच्छा, अब क्या कहता है कि आप क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर राउटिंग टेबल, ठीक है। क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर राउटिंग टेबल, ये इसको नाम पब्लिक राउटिंग टेबल क्यों दिया हुआ है, इस पे भी बात करें। देखिए, नाम तो हमारी मर्जी ना, हम जब एक राउटिंग टेबल लेट से बनाते हैं ना, तो एक हमने जो क्रिएट किया एक बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, ठीक है, या इसको बनाते वक्त एक बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, और उसको वो जो लोकल वाला ये वाला एड्रेस जो है ना, ये 10.0.0.16, ये ऑटोमेटिकली इसको असाइन होता है, दूसरे को भी असाइन होता है। लेकिन दूसरे में हम जब उसके साथ इंटरनेट गेटवे वहाँ पर अटैच कर देते हैं ना, लिंक कर देते हैं, उसकी IP दे देते हैं, तो वो आपके पास पब्लिक हो जाता है और वो दूसरा आपके पास प्राइवेट हो जाता है। तो एक इसको ज़रा कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो इंटरनेट गेटवेज हैं, सॉरी राउट टेबल्स, ठीक है, इस पे ज़रा चलते हैं हम, और 4 बने हुए हैं, ठीक है। VPC, माई VPC, यस यस, 3 यस वाले आ रहे हैं ना, इसमें एक इसको जैसा वो कर लेते हैं ना यार, इसको हाँ जी, ये वाला देखिए, ये वाला गेटवे, और सॉरी ये वाला राउटिंग टेबल, ये जब हमने गेटवे बनाया ना, ठीक है, तो उस वक्त ये राउटिंग टेबल जो है वो आपके पास एक बन गया, ठीक है। इसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। माई VPC 01, ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये करना है कि हमने ये जो एक राउटिंग टेबल बना, एक राउटिंग टेबल हम और बनाएंगे, और उसकी कन्फिग्रेशन में बेसिकली क्या है, कन्फिग्रेशन में बेसिकली हम ये करेंगे कि उन राउटिंग में उस राउटर को हम बेसिकली आप ये कह लो कि सबनेट्स असाइन करेंगे, ठीक है, कि जो जो राउटिंग टेबल, एक तो उस पर वो एड्रेस देंगे गेटवे वाला, वो चीज़ें करेंगे, और दूसरा हमने वो करना है, ये सबनेट्स को भी असाइन करना है, ठीक है। सबनेट्स को कैसे असाइन करेंगे उसको भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम राउट टेबल्स में, और एक राउट टेबल और बनाते हैं, क्रिएट राउट टेबल, और उसको नाम दे देते हैं हम माय पब्लिक राउट टेबल। VPC अटैच कर देते हैं ये वाला, ठीक है, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। 2 राउट टेबल्स अब हमारे पास हो गए। अच्छा, एक के साथ आपको यस नज़र आएगा, एक के साथ आपको नो नज़र आएगा। इसको ज़रा ये देखें, एक के साथ आपको यस नज़र आ रहा है, एक के साथ आपको नो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यस वाला बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था, और ये आपका वो प्राइवेट है, ठीक है। इसकी अगर आप उसको देखें ना, मैं अगर यही चेक है और इसकी मैं आपको सबनेट एसोसिएशंस बताऊं, तो अभी यहाँ पे आप देखें तो चारों के चारों सबनेट्स जो है ना, आपके सबनेट्स वो आपके
इस राउट टेबल के साथ एसोसिएट है। कौन से राउट टेबल के साथ? जो बाय डिफ़ॉल्ट बना था, ठीक है। हमें 2 राउट टेबल्स चाहिए, ठीक है। और हमने अगर उस डायग्राम पे आए, इस बात को ज़रा समझिए। अच्छा, अगर हम इस डायग्राम पे आए तो देखें, इस पब्लिक के साथ लेट्स से ये एक टेबल है और इस प्राइवेट के साथ भी एक टेबल चाहिए हमें। तो अभी उसने वो जितने सबनेट्स हैं ना, ठीक है, वो चारों के चारों वो उसने इस प्राइवेट के साथ रखे हुए हैं, अटैच किए हुए हैं। हमें क्या करना है? हमें 2 जो है वो 2 सबनेट्स उसको इस राउटिंग टेबल के साथ अटैच करना है और 2 को पब्लिक के साथ। बात समझ आ रही है? क्यों करना है? क्योंकि ये जो पब्लिक वाले जो 2 सबनेट्स हैं, ठीक है, इसको जब हम इस राउट टेबल के साथ अटैच करेंगे तो फिर हम इसमें हम उस गेटवे असाइन करके हम ये बताएंगे कि भाई ये 2 पब्लिक हैं, गेटवे इसके साथ हमने अटैच कर दिया है, और अब ये आउटसाइड द वर्ल्ड या आउटसाइड द वीपीसी जो भी रिक्वेस्ट आती है वो इस पब्लिक पे क्या करे? भेजे। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? इस डायग्राम को अगर देखें ना, तो इस डायग्राम में हमने 2 राउटिंग टेबल्स बनाने हैं। ये 2 जो है पब्लिक वाले ये इसके साथ अटैच होंगे और प्राइवेट वाले इसके साथ अटैच होंगे, और इन्हीं राउट टेबल्स में हमने उसके इनकमिंग आउटकमिंग ट्रैफिक को बताना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अगर आप इस टेबल को देखें तो इसमें हमने क्या किया, हमने गेटवे यहाँ पे लगाया हुआ है कि भाई पब्लिक जो सबनेट्स है ना, इंटरनेट से जो ट्रैफिक आती है वो इस गेटवे के थ्रू लेट से यहाँ पर आ सके, या यहाँ से जो ट्रैफिक जा रही है तो इस गेटवे के थ्रू वहाँ से वहाँ तक जा सके, ठीक है। तो आप ब्राउज़र में जब एक्सेस करोगे तो आप इस पब्लिक वाले पोर्शन को एक्सेस करोगे, प्राइवेट वाले पोर्शन को आप एक्सेस नहीं कर सकते। सही है? करेंगे क्या हम? यहाँ पे वापस आ जाए ज़रा। बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ चारों अटैच है। हमने क्या करना है, हमने जो जिसको पब्लिक नाम दिया है, ठीक है, इसके साथ सबनेट एसोसिएशन में जाएं और इसके साथ हमने 2 पब्लिक सबनेट हमने इसको असाइन करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं? यहाँ पे आप यहाँ पे 2 चीज़ें देखिए, एक एक्सप्लिसिट है, ठीक है, और एक आपके पास सबनेट्स विदाउट एक्सप्लिसिट। बाय डिफ़ॉल्ट अटैच होते हमने 2-2 का ग्रुप बना के अटैच करने हैं, ठीक है। मैं जस्ट आप अगर देखें तो मैं जो पब्लिक वाला है ना, पब्लिक वाला, ठीक है, एक बाय डिफ़ॉल्ट था, एक मैंने बनाया था। पब्लिक वाले के साथ मैं 2 पब्लिक सबनेट को एसोसिएट करता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा? इसमें से मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ, एक ये पब्लिक 01 और ये पब्लिक 02। ये 2 सबनेट मैंने इसके साथ क्या कर दिए? एसोसिएट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाए और सेव, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये वाला जो है इसके साथ 2 सबनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आपको 2 सबनेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें सबनेट एसोसिएशन में ये 2 वाले इसके साथ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ये जो डिफ़ॉल्ट बना था इसके साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ 4 अटैच थे, 2 मैंने इससे ले लिए, तो इसके साथ कितने रह गए? 2 रहे। इसके साथ ऑलरेडी 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें सबनेट एसोसिएशन में तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट में तो शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आपको 2 शो कर रहा है, ठीक है। बात समझ आई है? एक्सप्लिसिट विदाउट एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने 4 दिए थे, मैंने उससे 2 लेके दूसरे सबनेट के साथ और दूसरे उसके साथ राउट टेबल के साथ एसोसिएट कर दिए। जो 2 बच गए वो आपके इस प्राइवेट के साथ अटैच हो गए। तो हमारी वो जो सारा जो यहाँ तक जो डायग्राम थी ना, वो आप देखें तो एक तरह से कंप्लीट हो गई। अब जस्ट ये राउटिंग टेबल में थोड़ा सा ये ट्रैफिक वाला काम जो है, गेटवे वाला काम, ये हमने सिर्फ करना है, बाकी हमने सारा काम ऑलमोस्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह वापस स्टेप्स पे आते हैं और देखते हैं। यहाँ तक काम हमने कर दिया, ठीक है। नहीं, बस इसको आज ख़त्म कर दें। स्टेप्स बहुत, तो बाकी स्टेप्स हमने नहीं करने। ये RDS इंस्टेंस और ये जो दूसरा इंस्टेंस है सिक्योरिटी ग्रुप्स, वो हम नहीं करेंगे, वो हम पहले कर चुके हैं। आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स खुद से
और ये जो इंस्टेंस है वो लॉन्च करके, जब वो लॉन्च करोगे तो उस वक्त हम जब पहले लॉन्च करते थे तो हम कहते थे कि जो डिफ़ॉल्ट VPC है वो दे दो। अब आपने जो हमारा बनाया VPC है वो असाइन कर दोगे, बस बाकी काम कुछ भी नया नहीं है, सब काम पुराना है। लेकिन ये VPC को तो फाइनल कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये राउटिंग टेबल को ज़रा कन्फिगर करते हैं और इसको हम कौन से वाले को कन्फिगर करना है? दोनों में बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है उसको, ये पब्लिक वाले को, ठीक है। पब्लिक वाले को हमने क्या करना है कि इसके जो राउट्स हैं ये वाले, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक राउट है, इसको एडिट राउट्स करके हम यहाँ पर आते हैं और नया रूल ऐड करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि 0 ट्रैफिक जो है वो यही हो। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अब मैं कहता हूँ कि इंटरनेट गेटवे को इसके साथ क्या करो, जो इंटरनेट गेटवे मैंने बनाया है उसको इसके साथ क्या किया, अटैच कर दिया, ठीक है। इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया मैंने, ठीक है, इस राउट टेबल के साथ। और ये 000 मीन्स के फ्रॉम एनी सोर्स से ट्रैफिक आ सकती है और वहाँ पे ट्रैफिक आपकी जा सकती है। अगर ये वाला रूल मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता तो फिर मैं पब्लिक वाले को भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेम वही काम है जो हम उसमें करते थे, HTTP वाला ऐड करते थे, ठीक है, वही हम काम कर रहे थे। क्या चीज़ क्या होगी? पब्लिक वाले बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, इसको हमने पब्लिक बनाया ना। नहीं, सो आपको क्वेश्चन नहीं समझा, पब्लिक वाला बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, क्या मतलब? नहीं सर, नेटवर्क सबनेट ये बाय डिफॉल्ट ये होते हैं, प्राइवेट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ करते हैं उसमें सारी चीज़ होती है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। उसमें आप देखो तो हमने बस डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया, नाम सबनेट को सेलेक्ट करते हैं, वो सारा काम हमारे लिए खुद करता है, ठीक है। अब हम चूँकि अपनी मर्ज़ी का नेटवर्क बना रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से हम डिफरेंट काम करना चाह रहे हैं, तो हम वो डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ नहीं करेंगे। हमने अपना नेटवर्क बनाया, 4 सबनेट्स हमने बनाए, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करता हूँ और ये यहाँ तक मैंने सारा काम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे वापस आते हैं, कुछ स्टेप हम स्किप कर रहे हैं। अच्छा, कौन से स्टेप्स हम स्किप कर रहे हैं? अब चूँकि हमें इस प्राइवेट नेटवर्क हमें इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पे हमने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन कैसी है? लेट्स से एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, ठीक है। तो अगर हमने फ्रंट एंड बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप को हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, एक नाम दे दिया था वेब, और उसको हमने SSH राउट असाइन किया था और HTTP असाइन कर दिया। यही काम आपने सिक्योरिटी ग्रुप के साथ करना है। उसके बाद आपने एक EC2 इंस्टेंस को क्या करना है, लॉन्च करना है, ठीक है। ये काम अभी हम नहीं कर रहे, क्योंकि अभी EC2 इंस्टेंस लेट से हम लॉन्च करें, फिर उसमें वही सारी PHP वो सारी चीज़ें हम दोबारा से उसमें इंस्टॉल करें, तो वो काम पहले कर चुके हैं, आप इसको खुद कर लेंगे। अच्छा, फिर हम डेटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप बनाएं, ठीक है, डेटाबेस के लिए, जिसमें वो 3306 वाली पोर्ट को इनेबल करेंगे और उसको उस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, कौन से EC2 इंस्टेंस के साथ, वो काम भी हमने कर लिया। अच्छा, बस ये आखिरी काम है, क्रिएट सबनेट ग्रुप फॉर डेटाबेस यूजिंग प्राइवेट सबनेट्स, ठीक है। इसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने ये बताया था स्टार्ट में कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें प्राइवेट सबनेट 1, प्राइवेट सबनेट 2, जब अगर डेटाबेस की बात करें ना तो यहाँ पे हमें एक सर्विस मिलती है कि डेटाबेस हमारा लेट से डाउन ना हो, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस से ज़्यादा अगर ऐसी एप्लीकेशन है, डेटाबेस के साथ ज़्यादा क्या इंटरेक्शन है, क्यूरीज वहीं से डेटा आ रहा है, वहीं पे डेटा जा रहा है। तो हमने 2 प्राइवेट सबनेट्स बनाए हैं, इन दोनों को हम एक ग्रुप कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम एक ग्रुप करेंगे और फिर RDS इंस्टेंस बनाने वक्त हम वहाँ पे एक ऑप्शन होता है अवेलेबिलिटी का, अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, वहाँ पे लिखा था मल्टी AZ डिप्लॉयमेंट। उसको जब चेक करेंगे शायद उसकी कुछ कॉस्ट वगैरह भी है, ठीक है। उससे होता क्या, उससे होता ये है कि अब ये 2 प्राइवेट सबनेट्स मेरे क्या एक ग्रुप बन गए हैं। ग्रुप बनने से ये होगा कि उसकी जो डिप्लॉयमेंट है ना वो इन दोनों पे होगी, और इन केस ये हम जस्ट डुप्लीकेशन कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अवेलेबिलिटी को ऐसे बढ़ा रहे हैं कि अगर ये वाला जो सबनेट है ये एक अवेलेबिलिटी जोन में है, ठीक है, ये वाला दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में है, तो इन केस अगर ये इस अवेलेबिलिटी जोन में कोई
प्रॉब्लम आ रहा है, डाउन हो गया है, तो वो ट्रैफिक चूँकि ग्रुप है तो वो डेटा कहाँ से लेगा, दूसरे जोन से लेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे RDS में जाना है और एक सबनेट ग्रुप बनाना है, लास्ट स्टेप, ठीक है। और आपका फिर सारा काम ही आपका हो गया, VPC आपका एक बन गया। ये आप RDS में जाएं और यहाँ पर सबनेट ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर आप जाएं और क्रिएट सबनेट ग्रुप बनाना है आपने। ना भी करें तो ठीक है, लेकिन जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कभी आपकी अवेलेबिलिटी का कंसर्न हो तो वो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको डेटाबेस ग्रुप सबनेट कोई भी नाम दे दें, डिस्क्रिप्शन दे दें, केस डिस्क्रिप्शन फॉल्ट टॉलरेंस के लिए लेट से हम कर रहे हैं, VPC असाइन कर दे। VPC कौन सा वाला है, 01 वाला, ठीक है। और यहाँ पे वो सबनेट्स बता दें, किन 2 सबनेट्स का आप ग्रुप चाहते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन पहला वाला मेरा इसमें है, पहला प्राइवेट, और दूसरा प्राइवेट मेरा इसमें है, ऐसी है, Yes. ठीक है। और सबनेट्स कौन कौन से हैं मेरे पास, 30 और 40 वाला है, देख लेते हैं। यस सर। 30 और 40 वाले, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर इसको 30 वाले को चेक कर लेते हैं और एक हम यहाँ पर 40 वाले को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ग्रुप बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका सबनेट ग्रुप भी बन गया। अब लेट से इन केस आपको एक RDS बनाना है, तो आप लेट से हम एक RDS बनाते तो नहीं है, ऑलरेडी बने हुए, जैसे वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे आप कहाँ पे ये चीज़ बताओगे। MySQL, और यहाँ पे अगर आप आ जाए तो चलिए इसका रहने दें। अच्छा ये देखिए अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी AZDB इंस्टेंस, तो ये चीज़ यहाँ पे चेक होती है। इसकी प्राइस का मुझे भी नहीं पता कि इसकी क्या, इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको देख लें, आप भी देख लें, मैं भी देख लूँगा इसकी क्या चार्जेस है। तो ये वाला ये है कि अब ये उन दोनों ग्रुप पे उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास ये सारी चीज़ें तो है। यहाँ पे आपसे कनेक्टिविटी में यहाँ से आपसे वो मांगते हैं कि भाई अब आप बताओ कि आपको ये DB इंस्टेंस क्या डिफ़ॉल्ट पे चलेगा कि नहीं। हम कहते हैं नहीं, जो हमने हमारा VPC बनाया है ना, VPC 01, इस पे इसको चलाओ। अच्छा, सबनेट ग्रुप हमने बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला आ गया जो हमने उस VPC के अंदर बनाया है, बात समझ आइए। तो अब ये यहाँ पे अब सारी चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से अपने नेटवर्क के हिसाब से करेंगे। इससे पहले हम जितना भी ये काम करते थे ना, हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते थे, तो उस पर हमारे कंट्रोल्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे। सिंपल एग्जांपल कराने के लिए तो ठीक था, लेकिन अब हमने पूरा जो एक नेटवर्क है वो अपनी मर्ज़ी का क्या किया है, बनाया है, ठीक है। और वो एग्जैक्टली हमने इस तरह बनाया है जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब आपको अगर इस पे वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो क्या करेंगे, और सॉरी एक एप्लीकेशन जिसका फ्रंट एंड बैक एंड है तो क्या करेंगे। सिंपल जाएंगे, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएं, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करें। EC2 इंस्टेंस वो चीज़ें लॉन्च करने के वक्त आप VPC जो है, जो हमने अभी बनाया है या जो आप जो बनाओगे, लेट से अपने जब उस पर प्रैक्टिस करोगे, वो वाला VPC असाइन कर दोगे। सिंपल ये, तो ये उस नेटवर्क का, उस क्लाउड का पार्ट हो जाएंगे। इसी तरह RDS इंस्टेंस बनाओगे, ठीक है, तो इसमें जो VPC सेलेक्ट करोगे वही वाला VPC 01 जो हमने बनाया है, ये चीज़ें उसके साथ अटैच हो जाएंगी। बाकी कुछ भी नहीं करना, बाकी PHP वगैरह इंस्टॉलेशन, बाकी वही काम है जो हमने पहले किया है, तो बाकी कुछ नहीं। तो अब ये हमारा नेटवर्क है, सिंपल सा नेटवर्क है, ठीक है। तो आने वाली क्लास के लिए कुछ और टॉपिक्स हैं, उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद हम इसी तरीके से कोई केस स्टडी कुछ मैं देखता हूँ, ठीक है। नेटवर्क्स की मुझे भी इतनी ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मेरा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब नेटवर्क्स वाली उसमें हम, मैं और आप शायद सेम ही हो, एक ही पेज पे हो, तो कुछ देखते हैं, किसी से देख लेंगे। जिशान साहब ने लास्ट टाइम उसमें पढ़ाया था नेटवर्क, तो उससे ही पूछूंगा कि कोई केस स्टडी कुछ दे दे ऐसा कम्प्लेक्स सा नेटवर्क,
तो उसको बनाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसी से लर्निंग होगी, मेरी भी लर्निंग हो जाएगी, आप लोगों की भी लर्निंग हो जाएगी, तो कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे। इसके साथ हम अभी जो एप्लीकेशन है ये 2 टियर है, ठीक है। 2 टियर है ना, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। 3 टियर एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 टियर एप्लीकेशन में क्या होगा, एक जगह फ्रंट एंड होगा, एक जगह लॉजिक लिखी होगी, एप्लीकेशन लॉजिक, और फिर लास्ट में डेटाबेस होगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो 3 टियर और लेयर और वो चीज़ें पड़ी है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और लोड बैलेंसिंग और कुछ और सर्विसेज वो देखेंगे, और उसके बाद हम इस क्लाउड वाले पोर्शन को बंद कर देंगे, और फिर उसके बाद हम उस तरफ जाएंगे, डेवऑप्स की चीज़ों की तरफ जाएंगे। गिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, गिट करेंगे, फिर उसके बाद डॉकर्स करेंगे, फिर क्यूबरनेटिस, यहाँ तक तो मस्ट करना ही करना है, ठीक है। और उसके बाद आखिर में ये जेनकिंस किया या AWS की अपनी पाइपलाइन बनाने की सर्विसेज है, उसको देख, जो भी उसको बस कम टाइम में जो भी आसान लगा उसको कर लेंगे, ताकि आपको ये पाइपलाइन बनानी आ जाए, ठीक है। CI/CD पाइपलाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको भी इसमें साथ साथ काम करना है, ठीक है। और असाइनमेंट्स हैं, तो असाइनमेंट्स सेशन 1 के बाद दे दूंगा, ठीक है। सेशन 1 हो जाए, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको एक असाइनमेंट आपको मैं दूंगा। अच्छा जी, तो